हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पावन मधावन। ओपीडी में आके लोग बड़ा कॉमनली हमसे सवाल पूछते हैं, सर क्या ये शुगर की दवाइयाँ खानी ठीक हैं? इनसे कहीं लीवर या किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी? इनसे नुकसान तो नहीं हो जाएंगे? और ये दवाइयाँ कब तक चलेंगी? क्या हमें सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी? आदत तो नहीं बन जाएगी इनकी? तो क्या शुगर ख़त्म हो जाएगी या सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? तो देखिए, आपको समझना है कि एलोपैथिक साइंस ने बहुत तरक्की की है। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे कि आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है या होम्योपैथी है। आज अगर विश्व में लोग जी रहे हैं तो उसमें एलोपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। एलोपैथी ने बहुत तरक्की की है। टाइम के साथ साथ इन्होंने रिसर्च किया है, दवाइयों को मॉडिफाई किया है, दवाइयों पर ट्रायल्स किए हैं, 5-5 साल, 10-10 साल देखा है कि लोग लंबी उम्र पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, लोगों को हार्ट की बीमारियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्या दवाइयाँ किडनी पे असर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इस तरह से बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। आज ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं जो किडनी और लीवर खराब तो दूर की बात है, उनकी रिकवरी करा रही हैं। SGLT2 इनिबिटर्स आ चुके हैं जो किडनी को जिंदा कर देते हैं। हार्ट अटैक तो SGLT2 लेने वाले को लगभग ना के बराबर है, मतलब हार्ट अटैक का रिस्क 90% से कम हो जाता है। GLP-1 एनालॉग्स आ गए हैं जो किडनी कितनी भी खराब हो तब भी दे सकते हैं, वजन तोड़ रहे हैं लोगों का। तो दवाइयों ने बहुत तरक्की की है। दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन फायदे ज़्यादा हैं। और एक एलोपैथिक डॉक्टर, जब MD डॉक्टर, आप किसी MD या DM डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका मेन काम यही होता है कि दवाइयों का नफ़ा नुकसान मापना, कि फ़ायदा जब 100 पैसे होता है और नुकसान 1 पैसे होता है तभी दवाई दी जाती है। तो दवाइयाँ नुकसान नहीं करेंगी आपको। आप किडनी और लीवर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप अपने डॉक्टर के टच में हैं, टाइम पर जा रहे हैं, महीने 2 महीने पे मिल रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। एक भी दवाई का नुकसान नहीं होगा सही हाथों में। अगर आप खुद मेडिकेशन लेंगे, केमिस्ट शॉप पे जाके खुद खाएंगे, बिना किसी को बताए खाते रहेंगे, डॉक्टर ने दवाई लिखी, कंट्रोल आ गई, घर बैठ के खाते रहे, तो किडनी लीवर पे असर आ सकता है, क्योंकि वो आपकी गलती है। दवाइयों का जो भी मेटाबॉलिज्म होगा शरीर पर, उसको मापना तो पड़ेगा ना कि ये दवाई अंदर क्या कर रही है। आपको डॉक्टर पे आके जाना चाहिए, चेक चेक कराओ। दूसरा, लोग पूछते हैं क्या परमानेंट लग जाएंगे? मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। 100 में से 80 लोग तो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। भाई वो शुरुआत के दिनों में अगर वैसे ही 8-10 किलो वजन तोड़ने दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने परहेज करते हैं, कितना नियम संयम का पालन करते हैं। सही से चलेंगे, डॉक्टर के हिसाब से चलेंगे, दवाइयाँ घटेंगी। बंद भी हो सकती हैं किसी किसी की, नहीं भी होंगी बंद तो कम से कम दवाई पे चलेंगे अगर डॉक्टर के साथ है। अगर आप इंसुलिन पे हैं, इंसुलिन पहली बात आपको पता ही है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता सिवाय इस बात के कि वो सुआ है। तो इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इंसुलिन अमृत है। इंसुलिन पे रहने वाला लंबी उम्र पाता है, हार्ट अटैक, किडनी फेल नहीं होता। तो इंसुलिन तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। बाकी नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, दवाइयों में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, साइड इफेक्ट्स तो रहे ही नहीं सही हाथों में। तो ये सब धारणाएं गलत हैं। दूसरा, लोग क्या करेंगे, शुगर हो गई, हर बंदा चाहेगा कि अंग्रेजी दवाई में ट्राई ना करूं, पहले देसी नुस्खे अपना लूं, देसी डॉक्टरों पे घूम लूं। मुझे लगता है कि देसी अंग्रेजी का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेडिसिन जिस पे रिसर्च किया गया है वही है। अभी अगर आप एलोपैथी में देखेंगे तो जितनी भी दवाइयाँ, ज़्यादातर दवाइयाँ प्लांट से, पौधों से उठाई जा रही हैं। जैसे मलेरिया की दवाई आज की डेट में जो सबसे बड़ी है, आर्टिसुनेट है। आर्टिसुनेट एक पौधे से आई है, ठीक है। प्रोस्टेट की दवाइयाँ हैं वो पौधों से आ रही हैं, शुगर की बहुत सी दवाइयाँ पौधों से आ रही हैं। तो वो बस एलोपैथिक नाम तब लग जाता है जब किसी दवाई को कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसको, पौधे को निकालती है, पौधे के अंदर से एक जो केमिकल है जो काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके बाहर कर देती है और उस पर रिसर्च करती है, और जब उस मॉलिक्यूल को लाती है तो वो अंग्रेजी दवाई बन जाती है। तो भाई वो अंग्रेजी कैसे हुई? वो भी तो पौधे से निकाली गई है, मेटफॉर्मिन पौधे से निकाली गई है। तो इस तरह सारी चीज़ें ये कहनी गलत है कि भाई अंग्रेजी है, देसी। देखिए, रिसर्च की है कि किसी दवाई पे तो वो मतलब कहने का है कि रिसर्च कर रखी है तो अब उसका फायदा ही होना है आपको। तो जहां भी जाएं उनसे पूछें आपने कितने लोगों पे ट्राई की है, कितना बेनिफिट हुआ है, क्या आपका कहना है, आप कोई रिसर्च पेपर दिखाइए जिसके वैलिडेशन हो, तब आप वो दवाई ट्राई कीजिए। नो मैटर वो होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, आयुर्वेदा है। पर एलोपैथी के अंदर जो भी दवाई जब FDA अप्रूवल के साथ आती है तो उस पर बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च किया जाता है। तो दवाइयाँ बंद हो ही जाती हैं, कम हो ही जाती हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। दवाइयों का कोई नुकसान नहीं है,
कोई लीवर खराब नहीं कर रही, किडनी खराब नहीं कर रही, और शुरुआती दिनों में ही आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके देखना चाहिए कि किस तरह से मैं शुगर को ख़त्म कर सकता हूँ या मुझे कोई साइड इफेक्ट ना आए। देखिए, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात मापें तो आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, अगर इस जगह से शुरू होगा तो किडनी फेल यहाँ पे है मान लिया, और आप पहले ही दिन से शुगर को बिगाड़ते जा रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे किडनी फेलियर पे। अभी आप यहाँ पे थे, आपने अपने आप को लाइफस्टाइल से, दवाई से अपने आप को मेंटेन कर दिया, तो आपका ग्राफ कितना भी टाइम जाता जाए वो यहीं से जाएगा, उसको किडनी फेलियर को नहीं छू पाएगा, किडनी फेल नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो पहले पकड़ना है सर, पहले पकड़ना है। बाद में पकड़ रहे हैं लेट करके, पहले देसी पे गए, वहां गए, केस बिगड़ गया, फिर एलोपैथी की दवाई शुरू हुई, फिर कह रहे हैं जी किडनी खराब हो रही है। भाई पहले करना था। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलना चाहिए, और ये धारणाएं बिल्कुल गलत हैं कि अंग्रेजी दवाइयों के नुकसान है, अंग्रेजी दवाइयों से किडनी लीवर खराब होता है, इनकी आदत बन जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ट विशेस फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।